दोस्तों, आज का वाकया उन लोगों के लिए है जिनके घरों में सब्जी वाला, दूध वाला बगैर किसी रोक टोक के आता जाता है। तो आप लोग खबरदार हो जाओ और आप ये कान खोलकर सुन लो। ये वाकया एक आदमी की बीवी का है जो कि दूसरे गैर मर्द से हामिला हो जाती है और इसका पता उसके शौहर को काफ़ी दिनों के बाद लगता है। वो फौरन मुफ्ती साहब के पास पहुंचता है और ये पूछता है कि मेरी बीवी के पेट में किसी दूसरे का बच्चा है, क्या मेरी बीवी को तलाक हो गया है और अब मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए या मैं उसे माफ कर दूं? क्या माफ करने से वो मेरे निकाह में रहेगी? ये मुफ्ती साहब से मसला पूछता है कि जब सुन्नत और शरीयत का कानून और फिर अल्लाह और उसके रसूल की खबर की कोई परवाह नहीं रहती है, तो फिर वो मुफ्ती साहब को बताता है कि कैसे मेरी बीवी के ताल्लुकात गैर मर्द के साथ हुए और कैसे मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। कुछ चीज़ों को हम बहुत हल्का समझते हैं, हालांकि शरीयत ये कहती है कि कोई भी औरत गैर मर्द से बात न करें, इसलिए ताकि गुनाह के दरवाजे खुलने से पहले ही बंद हो जाएं। अब पूरा वाकया जो उस शख्स ने मुफ्ती साहब को बताया, मुफ्ती साहब ने सोचा कि अपने घर में थोड़ा मरम्मत का काम करवा लिया जाए, हमारा घर थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। इसी के चलते हमने एक पेंट वाले से बात की और उसे अपने घर में पेंट करने के लिए बोल दिया। लगभग 8 या 10 दिन का काम हमारे घर में मरम्मत का था। हमारे कुछ कमरे नीचे की तरफ हैं और एक फ्लोर ऊपर है जिसमें कुछ कमरे ऊपर हैं। ऊपर के फ्लोर में मैं और मेरी बीवी रहते हैं और हमारी शादी को अभी 4 साल ही हुए हैं और पेंट का काम नीचे के कमरों में हो रहा था। नीचे के घर में मेरे माँ बाप और भाई बहन रहते थे। वो पेंट करने वाले जब वो आए और हमारे घर के अंदर पेंट करने लगे और सब घर वालों से काफ़ी अच्छी तरह घुल मिल गए। अब मैं सुबह घर से काम पर चला जाता और शाम को घर वापस आता। मेरी बीवी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो ये पेंट वाले काफ़ी अच्छी तरह घुले मिले हुए थे। तभी मैं फ़ोन करता, यार अपनी भाभी को ये सामान पहुंचा दो। तो पेंटर साहब जाते और वो सामान पहुंचाकर वापस आ जाते थे। क्योंकि मेरी बीवी तो अकेले ऊपर रहती थी, हमारे घर वालों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही उन्हें इस मामले का कुछ भी पता था, क्योंकि वो पेंटर लड़का मुश्किल से 17 से 18 साल का था। इसलिए सब लोग ये समझते रहे कि ये तो अभी बच्चा है। मेरी बीवी को भाभी बोलता था और बहन को बहन बोलता था, इसलिए ये सब चलता रहा। यहाँ तक कि मेरी बीवी के पास उसका आना जाना काफ़ी बढ़ गया। चाय नाश्ता अब ये सब होने लगा था। कभी कभी मुझे अब 1-2 दिन के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, तो मैं उससे कहता था, भाई तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना, अगर कोई सामान की ज़रूरत हो तो लाकर दे देना। वो ये सामान लाकर दे देता था। अब वो कितनी देर बीवी के पास बैठता है, क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसका कुछ ख्याल भी दिल में नहीं आया कि मैंने उसे एक बच्चा समझा और उसका ताल्लुक़ मेरी बीवी के साथ कायम हो गया। और अब जब ताल्लुक़ बना तो किसी को कुछ भी खबर ना हुई। मुझे भी खबर कैसे मिली, मेरी बीवी हामिला हो गई। हामिला तो हो गई, ये भी हो सकता है कि मेरा बच्चा ही हो, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो किसी बीमारी की वजह से कई महीनों से अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ ही नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे बीमारी ऐसी हो गई थी कि मैं ताल्लुक़ बनाने के लायक ही नहीं बचा था। जब मेरी बीवी हामिला हुई तो मेरा माथा ठटक गया। जब मेरी बीवी हामिला हुई तो मेरा माथा ठसक गया। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे पेट में बच्चा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने नज़र रखनी शुरू कर दी। अब ये नज़र तो मैं रख ही रहा था, तभी मैंने अपनी बीवी और पेंटर साहब को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो लड़का माफ़ी मांगने लगा और मेरी बीवी ने मेरे पैर पकड़ लिए और कदमों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुफ्ती साहब, आप मुझे बताओ कि मेरी बीवी ने इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा कांड कर दिया है और वो हामिला भी हो चुकी है, तो क्या इसको माफ़ किया जाए? और अगर मैंने माफ़ कर दिया तो क्या मेरा निकाह बाकी रह जाएगा? मुफ्ती साहब ने कहा, भाई अगर औरत इतनी बदचलन हो तो मैं नहीं समझता कि घर जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। अगर शरीयत का हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर तुम उसे माफ़ कर दो तो आपकी बीवी है, अगर वो तौबा कर रही है
कि मैं आइंदा ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगी, तो आप माफ कर सकते हैं। माफ करने से वो आपकी बीवी ही रहेगी और आपके निकाह में ही रहेगी। उसने जो किया किसी के साथ बदकारी की है, मुंह काला किया है, और उसके पेट में जो बच्चा है, लेकिन फिर भी वो आपके निकाह में ही रहेगी। तलाक तो उसे जब होगी जब तुम उसे तलाक दोगे। भाई, अगर औरत किसी के साथ मुंह काला कर लेती है, बदकारी कर लेती है, तो इससे निकाह नहीं टूटता है। उस शख्स ने कहा, मुफ्ती साहब, वो बच्चा, उसका क्या होगा? मुफ्ती साहब ने कहा, देखो भाई, वो औरत आपके निकाह में है, इसलिए वो बच्चा आपका ही कहलाएगा। इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिला कि हमारे घरों के अंदर दूध वाला भी आ जाता है, सब्जी वाला भी आ जाता है, और इसी तरह और भी कोई गैर मर्द हमारे घरों में आ जाते हैं। और ये इसलिए होता है कि बाज़ लोगों पर हम इतना दिल से यकीन करते हैं कि अपने घर वालों के ऊपर भी इतना यकीन नहीं करते हैं, और हम फिर इस यकीन के चलते हुए ये नहीं समझते हैं कि कोई हमारी बेटी के साथ कैसे बातें कर रहा है, कोई हमारी बहन से कैसे बातें कर रहा है, कोई हमारी बीवी को क्या कह रहा है। और इन्हीं सब बातों के चलते, इस लापरवाही के चलते ऐसे ही वाकयात पेश आते रहते हैं, क्योंकि नफ्स और शैतान हम सब से लगा हुआ है। शैतान का काम क्या है? शैतान तो चाहता है लोग बिगड़ जाएं, इंसानों को जहन्नम तक पहुंचाया जाए। मुफ्ती साहब ने कहा, इसलिए मेरे भाई, अपने घरों के अंदर पर्दे का एहतराम करो और घरों के अंदर तालीम का माहौल बनाओ और अपनी बहन बेटियों की निगरानी रखो, उनकी इज्जत की हिफाजत करो। और अगर हम ये सब अमल कर लेंगे तो हमारी बेटियां और बहनें इज्जत के साथ जिंदगी जिएंगी और इज्जत के साथ ही रहेंगी। ये एक नहीं, दो नहीं, हजारों इसी तरीके के दर्दनाक वाकया पेश आते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।